हेलो इन्वेस्टर्स, मैं यहाँ पे आज एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें हम यहाँ पे 21 दिन की ये सीरीज़ होने वाली है, जिसमें मैं यहाँ पे 21 फंड आपके साथ इंडिया के टॉप 21 फंड्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिनमें इंडिया के जो टॉप फंड्स होंगे उनमें आप सीखेंगे कि इन फंड्स में क्या अंतर है अलग फंड्स में, और इनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो इस 21 दिन की सीरीज में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, और आप जिस तरीके के गोल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके गोल्स के लिए आपको इन 21 में से जरूर एक ना एक फंड आपको समझ में आने वाला है। तो सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सीरीज का पहला दिन और पहला वीडियो आज होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप फंड की। तो बिना देरी के शुरू करता हूं मैं वीडियो। बंधन स्मॉल कैप फंड, देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड आप सबने सुना भी होगा, और एक अच्छा फंड ये मुझे दिखता है। मैंने इसकी जो एनालाइज किया यहाँ पे, ये मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव फंड देखने को मिला। किस तरीके से, वो मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। यहाँ पे इसका जो फंड हाउस है वो है बंधन म्यूचुअल फंड, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 25 फरवरी 2020, मतलब 5 साल के करीब इस फंड को पूरे हो चुके हैं। हम इस सीरीज में डिटेल में बिल्कुल डीप बात करने वाले हैं हर एक फंड के विषय में। जो फंड मैं यहाँ पे 21 रखने वाला हूँ, 21 फंड जो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, उसके विषय में एक एक माइनर पॉइंट भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स आपके लिए हो जाएंगे। इन्हीं से आप एक अच्छा फंड चूज करके अपने लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। BSE 250 स्मॉल कैप, 250 स्मॉल कैप का मतलब है यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 250 स्मॉल कैप की कंपनीज में यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, जिसमें इसका बेंचमार्क 250 स्मॉल कैप कंपनी से किया जाएगा। अब बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क से हम अपने फंड को यहाँ पे देख रहे हैं उससे अपर परफॉर्म करना है तो अच्छी बात है। उसे डाउन परफॉर्म कर रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा सोचने योग्य बात हो जाती है। देखिए, क्योंकि अगर हमको बेंचमार्क से लो परफॉर्म करना हो तो हम सीधे बेंचमार्क यानी इंडेक्स फंड में ही नहीं चले जाएंगे। हम क्यों एक्टिव फंड में जाएंगे, ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे। लेकिन क्योंकि हमको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तभी स्मॉल कैप में जा रहे हैं, तभी एक्टिव फंड में जा रहे हैं, तो बेंचमार्क से अपर परफॉर्मर हमको देखना पड़ता है यहाँ पे। इसीलिए ये हो गया बेंचमार्क। रिटर्न अभी तक इसने 35.92 का प्रोवाइड किया है, एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। फंड कैटेगरी स्मॉल कैप है, इक्विटी में इन्वेस्ट होगा आपका पैसा। एक्सपेंस रेशियो 0.38% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी में यहाँ पे 0.52 का चल रहा है, जो कि इससे काफ़ी हाई है। और यहाँ पे ये अपनी कैटेगरी एवरेज से एक्सपेंस रेशियो को बीट कर रहा है। यहाँ पे ये पहला पॉइंट इसको मिल जाता है। फंड साइज 11,743 करोड़ का इसका हो जाता है, और ओपन एंडेड ये फंड हो जाता है, और इसका जो रिस्क ग्रेड है वो एवरेज है, हाई रिस्क ग्रेड में नहीं है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होता है वो हाई रिस्क ग्रेड में होता है, बट यहाँ पे ये हाई रिस्क ग्रेड में नहीं है। रिटर्न ग्रेड हाई है, जो कि हमें यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो हमें इस फंड में मिल रही हैं। यहाँ पे अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से, और मिनिमम विड्रॉल 500 से आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 8% का लगता है अगर आप 1 साल के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो। CAGR 1 साल में 19.4, 3 साल में 35.63 और 5 साल में 38.89 का CAGR देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। हमने क्या कहा, रिटर्न में हमें कैटेगरी एवरेज को बीट करना है, तब तो हमारे लिए अच्छी बात है। अदरवाइज ये फंड हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो ये कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को मिल जाता है। रोलिंग रिटर्न यहाँ पे, क्योंकि 5 साल का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से रोलिंग रिटर्न सिर्फ 6 महीने 1 साल का है, जिनमें दोनों में ही ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। अब आप कहेंगे रोलिंग रिटर्न क्या होता है? रोलिंग रिटर्न की हमारा जब मार्केट डाउन ट्रेंड या मार्केट वॉलेटाइल होते हैं तब हमारा फंड कितना अपने पैसे को संभाल सकता है, कितना उस पैसे को स्टेबल रख सकता है, मतलब पैसा ज़्यादा रिस्क में ना जाए, वो यहाँ पे रोलिंग रिटर्न हमें दिखा रहा है। उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बेस्ट देखने को मिलती है। 6 महीने और 1 साल के डेटा के मुताबिक यहाँ पे ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है वॉलेटाइल मार्केट में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट और हो जाता है। ईयरली वाइज रिटर्न भी इसका बेहतर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें SIP रिटर्न की, 1 साल में 14.82,
3 साल में 42.58, 5 साल में 46.42 का SIP रिटर्न रहा है। एक एबव द एवरेज यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। एलोकेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे एलोकेशन 86.99, डेट में 0.07 का इन्वेस्टमेंट है, अदर्स में 12.94 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जिसमें फाइनेंशियल में 19.09 का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 11.61 की, सर्विसेज में 9.50, कंस्ट्रक्शन में 9.06, कंज्यूमर में 5.59 और अदर्स में 45.15 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ये सेक्टर एलोकेशन भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपका जो पैसा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी या अदर किसी भी फंड में लगाते हैं तो वो कहाँ किस एलोकेशन में जा रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ पे शोभा में देखने को मिलती है, 3.14 की हाईएस्ट एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। ये मई 2025 का डेटा है। अप्रैल में 3.13 का यहाँ पे शोभा में ही एलोकेशन देखने को मिल रहा था। अब बात आ जाती है रिस्क रेशियोज की, तो हाई वॉलिटिलिटी इनमें देखने को मिलती है, बीटा में भी देखने को हाई वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, शार्प रेशियो अच्छा है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, अल्फा अच्छा है, मीन रेशियो यानी रिटर्न वाइज भी ये अच्छा है ये फंड। तो ओवरऑल ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए वॉलेटिलिटी यहाँ पे हाई देखने को मिलती है, बट जिस तरीके से रोलिंग रिटर्न ने यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला वो यहाँ पे वॉलेटिलिटी उतनी हाई नहीं दिखा रहा है। तो एवरेज रिस्क में एक अच्छा रिटर्न हम कमा सकते हैं। ये था स्मॉल कैप कैटेगरी का और 21 टॉप म्यूचुअल फंड सीरीज का पहला म्यूचुअल फंड बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। ये पहला वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों साथ जो कि अच्छे फंड ढूंढ रहे हैं। पूरे यूट्यूब में आपको इससे बेहतर एनालिसिस नहीं मिलने वाली है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।